हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आज आपसे मैरिटल लॉस पे बात करूंगी। हाल ही में जो अतुल सुभाष सुसाइड केस हुआ है उसमें जो इस समय जो मैरिटल लॉस, स्पेशली जो डिवोर्स लॉस हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस बारे में मेरा मानना है कि ये लॉस गलत नहीं है जो मैरिटल लॉस बने हैं, बल्कि इनको जो है जिस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें कमी है। तो कमियां तो ये बात तो सारे लॉस पे लागू होती है। तो क्या अगर कमियां सारे लॉज में है, कुछ ना कुछ उनके एग्जीक्यूशन में, तो क्या सारे लॉज को एबॉलिश कर देना चाहिए? तो फिर इन लॉज पे ये बात क्यों लागू की जा रही है? ऐसा क्यों डिमांड उठ रही है? अब जैसे कि सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो एलिमनी के लॉ का किया जा रहा है, उसके प्रोविजन का किया जा रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये प्रोविजन लॉ में लाया क्यों गया एलिमनी का। इसलिए क्योंकि जो पहले औरतें जो होती थी वो वर्किंग नहीं होती थी और वो फाइनेंशियली अपने पति पर डिपेंड होती थी। तो ये बात सही है कि उस समय आपको जो डिवोर्स के केसेस ज़्यादा नहीं होते थे और शादियां चलती थी, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि इनफिडेलिटी के केसेस नहीं होते थे। इनफिडेलिटी तब भी हमें देखने को मिलती थी सोसाइटी में। जैसे कि आपको ऐसे बहुत से जो है एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे जो पति था, आपको अपने ऑफिस में भी ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे जो पति था उसकी पहली पत्नी जो है वो गांव में है और जब वो उसकी नौकरी लगी अच्छी, वो शहर आ गया, उसने वहां दूसरी शादी कर ली या दूसरे शहर में जाके दूसरी शादी कर ली और जो अपनी पहली पत्नी थी और उसके बच्चे थे उनको उनका हक नहीं दिया। तो ऐसे ही केसेस के लिए जो है एलिमनी का प्रोविजन किया गया था। और आज भी जो है 60-70% महिलाएं वर्किंग नहीं हैं और वो अपने जो फाइनेंशियल नीड्स के लिए वो अपने पति पर ही डिपेंड हैं। तो और ये भी बात सही है कि बहुत से मामलों में कुछ महिलाओं द्वारा जो है इनके जो कानून है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है। अब नहीं है, इसके बारे में जब क्रिटिसाइज किया जाता है तो एग्जाम्पल किनके दिए जा रहे हैं? सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। जैसे जो ऋतिक रोशन की वाइफ है सुजैन खान और सैफ अली की वाइफ जो अमृता सिंह, आमिर खान की वाइफ है रीना दत्ता, बिल गेट्स की वाइफ है मेलिंडा गेट्स। उनके बारे में ये क्रिटिसाइज करके कहा जाता है कि इन महिलाओं ने जब डिवोर्स लिया तो बहुत मोटी रकम एलिमनी के रूप में ली। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि जो जितनी महिलाएं थी उन्होंने अपनी लाइफ के 5 साल, 10 साल, 15 साल अपने पति के साथ जो है अपने बच्चों और पति के घर को संभालते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए अपने पति के साथ बिताए। तो अब क्या जो सैफ, आमिर और ऋतिक की जो सक्सेस है उनकी, क्या उसमें उनकी पत्नियों का कोई भी जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है? और क्या उनको उनकी प्रॉपर्टी में उनका कोई हक नहीं बनता है? आप खुद सोचिए, जो औरत 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल अपने पति के साथ उसके बच्चे और उसके घर को संभालते हुए बिताती है और उसकी जो पति का जो प्रोग्रेस है, उसके जो करियर की ग्रोथ है उसमें सपोर्ट करती है, और फिर वो औरत जब 35 साल की होती है, 40 साल की उम्र में पहुंचती है, तो जो हस्बैंड होता है वो उससे बोर होने लगता है और वो नई लड़कियां ढूंढने लगता है, जैसा कि इन सब स्टार्स ने किया। शादी के 10 साल, 5 साल, 10 साल बाद ये सब जो दूसरी महिलाओं से इन्होंने रिश्ते बना लिए और अपनी जो पहली पत्नी थी उसको डिवोर्स दे दिया। तो अब जो है, क्या ये पत्नियां जिन्होंने इतने साल अपना इतना एफर्ट्स, अपनी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट साल अपने पति के साथ बिताए, क्या उनका उनकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं बनता है? और यही कारण है कि आज जो जितनी करियर ओरिएंटेड लड़कियां हैं वो शादी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आज मैं करियर में अपनी ग्रोथ कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरे जो शादी के बाद 5 साल, 10 साल में मुझे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, उनको पालना पोसना पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा। उसमें क्या है कि मेरी करियर ग्रोथ रुक जाएगी। और जब उनकी करियर ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद अगर मान लीजिए 5 साल, 10 साल के बाद उनका हस्बैंड उनको डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है या उनको छोड़ देता है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या बचता है? इसीलिए जो है लड़कियां शादी करने से जो करियर ओरिएंटेड है वो भाग रही हैं और इसी का प्रोविजन जो है, इसीलिए ये एलिमनी की से उनके जो इतने साल के एफर्ट्स हैं उसकी भरपाई की जा रही है। अब ये भी सही है कि
जितने 60 से 70% जो पुरुष होते हैं, इनमें से 60-70% पुरुष मैं बता रही हूँ, इनमें ये टेंडेंसी होती है कि ये दूसरी महिलाओं की तरफ जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो डिफरेंस है ये नेचर ने ही बनाया है। तो अब सोचिए कि जो औरत अपनी शादी के बाद 5 साल 10 साल जो अपने पति के साथ रहती है, अपने बच्चे संभालती है, उनको पालती है, उसका घर संभालती है, अगर 5-10 साल के बाद वो पुरुष जो है किसी दूसरी महिला की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स देता है, तो ये बताइए, जब वो महिला जिसकी ग्रोथ 5 साल 10 साल का, जिसकी करियर में ब्रेक आ गया, उसके बाद जब वो जॉब मार्केट में जाएगी तो क्या उसके लिए कोई अच्छी जॉब बचती है? और अगर उसके लिए जॉब नहीं बचती है, उसके लिए कोई करियर बहुत अच्छा नहीं ऑप्शन नहीं बचता है, तो क्या उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा नहीं मिलेगा तो अपना बाकी का जीवन कैसे बिताएगी? तो इसी के लिए एलिमनी का प्रोविजन किया गया है। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने वाली है कि ये जो है एक इसमें जो ये लॉ है, एलिमनी का जो लॉ है, उसमें एक अमेंडमेंट किया जा सकता है कि ये जो एलिमनी डिसाइड हो वो उस महिला ने, उस पत्नी ने जो है अपने पति के साथ शादी के बाद जितने साल बिताए हैं, जितना समय बिताया है, उसी के रेशियो में, उसी के अकॉर्डिंग उसकी एलिमनी डिसाइड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो लड़की 6 महीने या 1 साल या 2 साल अपने पति के साथ रही और वो अपने पति की प्रॉपर्टी में 50% की हिस्सेदारी मांगे, तो ये भी गलत है। अब जैसे दूसरा क्रिटिसिज्म हो रहा है चाइल्ड कस्टडी के प्रोविजन का कि ये जो लॉ है, मैरिटल लॉ है, इनमें जो चाइल्ड कस्टडी होती है डिवोर्स के लॉज में, वो मदर को मिलती है। तो इसका एक कारण ये होता है कि आप ये चीज आप अपने सोसाइटी में देख सकते हैं कि अगर कोई महिला जो है विडो हो गई या फिर उसका डिवोर्स हो गया तो 80% महिलाएं जो होती हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चे को पालने पोसने में अपना जीवन लगा देती हैं और वो सिंगल ही रहती हैं, वो दूसरी शादी नहीं करती हैं। जबकि इसका उल्टा है, 80% पुरुष जो होता है, अगर उसका डिवोर्स हो गया या उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो वो दूसरी शादी कर लेता है। और आपको सोसाइटी में ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें कि जो उस सौतेली माँ थी उसने बच्चों पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया अपने बच्चों को, और उसका जो पिता था उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है वो कस्टडी, बच्चों की कस्टडी माँ को देता है। अब इसका एक और ऑप्शन हो सकता है शेयर पेरेंटिंग का, कि जो है बच्चे को कुछ कुछ समय के लिए मदर और फादर दोनों के पास रखा जाए, दोनों, क्योंकि शेयर पेरेंटिंग में दोनों उस बच्चे को अपने अपने पास कुछ कुछ समय के लिए रखें। अब डोमेस्टिक वायलेंस का जैसे जो लॉ है उसमें क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ महिलाएं तब लगाती हैं जबकि जो पति होते हैं उनके वो मेंटेनेंस और एलिमनी देने को तैयार नहीं होते हैं। और आप फैमिली कोर्ट चले जाइए, हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो सालों से कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं और जिनके पति ने उनको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, और महिलाएं सालों साल से कोर्ट जा रही हैं और वो जो पति हैं वो उनको और उनके बच्चों को मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि डिवोर्स से पहले दोनों पार्टी आपस में बैठकर और एक क्लियर सेटलमेंट कर लें। जो पुरुष है वो एक जेन्युइन एलिमनी और मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हो जाए, तो ये जो फेक केसेस लगते हैं ये ना लगे। अब ये भी तो नहीं हो सकता कि आप अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दें और जो है उनको एलिमनी और मेंटेनेंस भी ना दें और अपनी नई दुनिया बसा लें। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। टिल देन गुड बाय।